हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्लास 10 चैप्टर 3 लेक्चर 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, अगर मैं ये देखूं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो अपन स्टार्ट यहीं से करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या कहलाता है, अपन यहीं से शुरुआत करते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसे अपन प्यार से क्या बोलते हैं, लियो टीवी। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो इसे अपन प्यार से क्या बोलेंगे, लियो टीवी। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या कहलाता है बेटा, अगर हम देखें एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है। लीनियर मतलब सबसे पहली बात तो लीनियर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 हो उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। टू वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हो और वो लीनियर हो, मतलब उन वेरिएबल का पावर कैसा हो, 1 हो। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल हो और उन वेरिएबल का पावर 1 हो, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 2x + 5y = 11, ये एक इक्वेशन है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। देखो भाई, एक x है और एक y है, तो ये इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गई। क्या ये लीनियर है, इसमें x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, तो ये लीनियर भी है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गई। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए 2x - 5y - 16 = 0, तो अगर इस इक्वेशन में अपन देखें तो इस इक्वेशन में भी कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो ये इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल तो है। क्या ये लीनियर है, तो यहाँ x का पावर ही 1 है और y का पावर ही 1 है, तो ये लीनियर भी है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या कहलाता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं और उन दोनों का पावर क्या होता है, लीनियर, मतलब उन दोनों का पावर 1 होता है। अच्छा, क्या वो वेरिएबल x और y हो, ऐसा ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वेरिएबल के तो नाम x और y हमने लिए हैं, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। आपने कहा भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं ले लेता हूँ 5u - 6v = 17। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है भैया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या ले लिए, u और v ले लिए। तो मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए, u और v, दोनों की पावर 1 1 है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गया। चलिए, मैंने ऐसा ले लिया, मैंने कहा 5t + 7w = 1। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल देखें तो एक t हो गया और एक w हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गया। अब t का भी पावर 1 है और w का भी पावर 1 है, तो ये इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से हो जाए, ऐसा कहा जाए 5x + 9y² = 7, तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होगा। देखें भाई, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y, लेकिन x का पावर तो 1 है तो लीनियर है, लेकिन y का पावर 2 है तो ये लीनियर नहीं है, तो क्वाड्रेटिक है। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में किसी भी इक्वेशन में टू वेरिएबल, इक्वेशन कंसिस्टिंग टू वेरिएबल एंड ईच वेरिएबल हैज़ अ पावर 1, तभी वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की आपने डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसका जनरलाइज फॉर्म में अपन जनरल फॉर्म देखें अगर, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म मतलब वो वाला फॉर्म जिससे अपन कंपेयर करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म देखता हूँ तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0।
जहाँ पे a की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी और b की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी, तभी टू वेरिएबल रहेंगे। अगर किसी भी a या b में से किसी भी एक की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो वन वेरिएबल हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग इक्वल टू ज़ीरो, राम इंटू एक्स प्लस लीला इंटू वाई प्लस बंसाली इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास होता है, ये क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लियो टीवी। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इतना नोट कर लीजिए। दूसरा पार्ट, जनरल फॉर्म ऑफ लियो टीवी क्या होगा, नोट करें बच्चों। तो जनरल फॉर्म ऑफ लियो टीवी हमारे पास होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब होता क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, नोट कर लिया इसको, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं, उनमें हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए भैया हमसे बोला गया है कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। बोला गया है इसको कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से, और ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो x के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो a है, तो कोफिशिएंट ऑफ x a है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y b है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म्स 5 है, तो c की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरीके से अपन a b c की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ बच्चों, मैंने कहा अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो गई 5x माइनस ऑफ 7y माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। बोला गया है आप इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से और ए बी सी की वैल्यू निकालिए। बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से, तो व्हाट इज़ ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, प्लस 5, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस 5। अब यहाँ पे देखें कोफिशिएंट ऑफ वाई इज़ बी, बी इज़ कोफिशिएंट ऑफ वाई, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, -7। देखो भाई, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वाई प्लस बी है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वाई -7 है, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, -7। यहाँ कांस्टेंट टर्म प्लस सी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -6 है, तो सी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, -6। तो कुछ इस तरीके से हम कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली बच्चों। अब अगर कई बार हमें ऐसे उल्टी ऊट-पटांग टाइप से इक्वेशन दी है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया है कि हमारे पास है 5x इक्वल टू 7/-16। अब ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो पहले आप इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म था राम इंटू एक्स प्लस लीला इंटू वाई प्लस बंसाली इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इस तरफ क्या आना चाहिए, ज़ीरो, लेकिन इस तरफ इतनी बड़ी दुनिया है, पूरी इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो। तो 7y का ट्रांसफ़र इस तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, -7y। -16 का ट्रांसफ़र इस तरफ करोगे क्या हो जाएगा, +16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब कंपेयर कर दो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, a, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है, b, कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है, -7, तो b की वैल्यू आ गई -7। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, +c, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 16, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो इस तरीके से ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। तो ये अपन ने जनरल इक्वेशन ऑफ देखी, लियो टीवी, जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल देखा, और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालना सीखा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अपन ने क्लास 9th में देखा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लियो टीवी। याद करो, अपन ने क्लास 9th में देखा था कि हमारे पास ग्राफ पेपर पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लियो टीवी, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना सीखा था अपन ने क्लास 9th में। अपन इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। पक्का है,
क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है x और y, और दोनों का पावर 1 है, x का पावर ही 1 है, y का पावर ही 1 है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है ये। बोला गया है इसको ग्राफ पेपर पे बनाओ। तो ग्राफ पेपर पे बनाना बहुत ही आसान रहता था। हम क्या करते थे, हम x की कुछ वैल्यूज़ रखते थे, ठीक है ना। हम क्या करते थे, यहाँ पे हम कुछ ऐसी टेबल टाइप की बनाते थे, हम वहाँ पे x की कुछ वैल्यूज़ रखते थे और y की कुछ वैल्यूज़ निकालते थे, या y की कुछ वैल्यूज़ रखते थे और x की कुछ वैल्यूज़ निकालते थे। तो जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले पुट कर दिया x इक्वल टू 0। अगर मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 0, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो भैया ये हमारे पास 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, प्लस हो गया 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3y की वैल्यू क्या आ गई 6, तो y की वैल्यू 6/3 मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। फिर मैंने दूसरा पार्ट किया भाई, फिर से मैंने पुट कर दिया, मान लीजिए मैंने पुट कर दिया y इक्वल टू 0। अब मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, चलिए मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये जो इक्वेशन है वहाँ हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 0 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6y2 मतलब x इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 0 रखने पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। और भी पॉइंट निकालेंगे, पहले इतना नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं x की वैल्यू कुछ और रख के देख लूँ। मैंने पुट कर दिया भैया x इक्वल टू 1, है ना। मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने हैं, मैक्सिमम कितने भी निकाल सकते हैं। x इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1, है ना। x इक्वल टू मैंने 1 रखा, x इक्वल टू 1 की जगह मैं x इक्वल टू चलो 1 ही रख देते हैं। x इक्वल टू 1 रखा मैंने, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस हो गया 3 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब प्लस 2 और माइनस 6 क्या होगा, प्लस 2 और माइनस 6 होता है माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4/3। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई। बस 3 ही पॉइंट रखेंगे अपन। तो इस तरीके से मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई, फिर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3 आ गई, और x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 4/3 आ गई। ये हमने 3 पॉइंट्स निकाल दिए। क्या सीख रहे हैं अपन इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले अपन को कम से कम 3 पॉइंट निकालने हैं, बेसिकली कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से पास होकर एक स्ट्रेट लाइन जाती है। तो हमें कम से मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने हैं, अपन ने थोड़े 3 निकाल दिए यहाँ पे। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट करो, वीडियो पॉज करो पहले और यहाँ तक का नोट करो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक का जब अपना नोट हो गया, अब अपन क्या करते हैं, इन ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को अपन ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। तो ग्राफ पेपर पे अपन को ये 3 पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स अपन कैसे लिखते हैं, x, y। इसका x कितना है 0, y कितना है 2, इसका x कितना है 3, y कितना है 0, इसका x कितना है 1, y कितना है 4/3। तो ये तीनों पॉइंट अपन ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। अब आपको जो है ओरिजिनल ग्राफ पेपर निकाल लेना है ना, अगर नहीं है तभी रफ बनाना है। और मेरी एडवाइस ये है कि भैया असली ग्राफ पेपर पे बनाओ, क्योंकि अपन 10th में है ना, ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करे वो ओरिजिन हो गया, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे लिख दिया 1, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पे 2, अगले 1 सेंटीमीटर पे 3, अगले 1 सेंटीमीटर पे 4, अगले 1 सेंटीमीटर पे 5, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे -1, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पे -2, फिर -3, फिर -4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब पहला पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे 2 ये पॉइंट है। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो ये वाला पॉइंट आ गया। क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट ईयर कि x की कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। अगर आप भूल गए हो तो साइड में नोट कर लो, एक खोपचा आइटम बना लो, उस खोपचे में एक नोट लिख लो कि एट y एक्सिस पॉइंट एट y axis x coordinate is 0, है ना। If a point lie on y axis then its x coordinate is
0। फिर अपन दूसरा देखो, ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 3 ये है, तो ये वाला पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, 3,0। चाहो तो खूब अच्छे में लिख लो, इफ अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो 3,0 ये हो गया। फिर है 1,4/3। तो भैया 1 कहाँ है, 1 वाली जो वर्टिकल लाइन है x = 1 वाली ये है। 4/3, 4/3 मतलब 1.3333। तो अपन यहाँ पे ना ग्राफ पेपर पे देखोगे तो 1.3333 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1.3 और 1.3 के 1.3 और 1.4 के बीच में 1 जो है वहाँ अपन 4/3 लिख लेंगे, तो ये पॉइंट अपने पास ये हो जाएगा। यहाँ पे x = 1 है और y = 4/3। फिर इन तीनों पॉइंट्स को अपन स्केल से मिला देंगे तो अपने पास एक लाइन बन जाएगी। और ये जो लाइन है, यही लाइन जो है इस इक्वेशन 2x + 3y - 6 = 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ LIOTB। सही बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का मतलब ये होता है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी तक अपन ने 9th क्लास के में जो पढ़ा है उसका रिवीजन किया। क्या पढ़ा अपन ने कि भाई LIOTB लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कहलाता क्या है। फिर क्या पढ़ा अपन ने, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर क्या पढ़ा अपन ने, ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर क्या पढ़ा अपन ने कि उसका ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहले नंबर आप यहाँ तक नोट कर लो बच्चों। ग्राफ पेपर अगर अभी असली वाला ना हो तो आप भी तो ऐसा बना लो, लेकिन इसको असली वाले ग्राफ पेपर पे बना के देखना है। अब मैं कुछ आपको और दे रहा हूँ भैया, है ना। आपको अलग अलग ग्राफ पेपर पे मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, अलग अलग ग्राफ पेपर्स पे आपको उनके ग्राफ बनाने हैं, है ना। यहाँ तक नोट कर लो। वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। इतना अपन को पता है सभी को। चलो अच्छी बात है। अब कुछ मैं आपको इक्वेशंस दे रहा हूँ, आपको इनका अलग अलग ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है ना। ड्रॉ द सेपरेट ग्राफ ऑफ दीज LIOTB। ड्रॉ द सेपरेट ग्राफ ऑफ दीज LIOTB। इन सभी इक्वेशन का अलग 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 ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखिएगा, y की वैल्यू मिलेगी आपको। तो ऐसे आपको अलग अलग ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना बेटा ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अपन को देखने में तो ये लगता है कि भैया चलो बहुत आसान होगा, लेकिन आसान नहीं होता ये चैप्टर। ना ये चैप्टर टफ होता है, ये स्कोरिंग चैप्टर भी है और ये टफ चैप्टर भी है। समझ रहे हो बात को। अगर इसको आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपने अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, तो आपके इस चैप्टर में लुटिया डूबने वाली है और आपको 4 से 6 नंबर का लॉस लगने वाला है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने वैसा पढ़ लिया तो ये समझ लो 100% नंबर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे और अगली साल छोटे भाई बहनों को पढ़ाओगे भी आप, ठीक है। हाँ मतलब किसी और को भी पढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं भाई बहनों को ही पढ़ाओ। तो ये जो है 4 लिख लो इक्वेशंस, 4 ग्राफ पेपर पे, अलग अलग ग्राफ पेपर पे इन चारों इक्वेशंस का ग्राफ आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।